यानी ये कितनी बड़ी विक्ट्री है। आप समझें कि एक विंडो खुली है दुनिया में बहुत बड़ी, कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने भी रियलाइज किया है, इंडिया का भी रुपीज और उनके साथ पहले ही चल रहा है रशिया के साथ, तो इसका मतलब है कि इस जंग के अंदर एक जो जंग हो रही है, कोल्ड वॉर कहें, हॉट वॉर कहें, यूक्रेन, इसमें एक बहुत बड़ी आप समझें कि इसमें एक इवेंट हुआ है। अब आपको याद होगा गलवान के बाद इंडिया ने इनका, आपने कहा चाइनीज ऐप बैन की, तो लोग ने सोचा यार चाइनीज ऐप बैन करने से क्या होगा। देखिए क्या होगा, चाइनीज ऐप बैन होगी, हमारा मेटा डाटा चाइना के पास जा रहा था, ये जो डाटा चुराने की कवायद थी, इसीलिए द बैन वाज देन, इसीलिए दिस चाइनीज टेलीकॉम इज बैंड। चाइनीज प्रेशर कुकर बैंड नहीं है, चाइनीज माइक्रोवेव बैंड नहीं है, चाइनीज प्रेस बैंड नहीं है, चाइनीज टेलीकॉम ही क्यों बैन है, क्योंकि टेलीकॉम डाटा चुराने का काम करता है। पाकिस्तान का फंसा हुआ है। अब ये देखें, रोज सुबह से लेके शाम तक आप देख लें, असल मसला है मईशत, असल मसला है आपकी खारजा पॉलिसी, असल मसला है कि आप किसी तरह से निकलें इस जान में से, और आप बच गए, आपने चाइना का फाइबर नहीं लिया। वैसे मुझे उनके किसी चीज पे ट्रस्ट भी नहीं है, सच्ची बात मैं आपको बता दूं। मार्केट में मुझे लोग कहते हैं यार इनकी गाड़ी है, मैं कहा उधर की बनी है, मैं कहा नहीं, मजा नहीं आता। बस हमारे माइंड में ऐसी चीजें बैठी हुई है कि, और इसी तरीके से इनका जो नेटवर्क या इस तरह की चीजें हैं, तो उसके ऊपर भी मुझे, इवन फोन्स के ऊपर मुझे नहीं है इनके, ना मुझे कभी पसंद रहे हैं जिंदगी में। इवन लैपटॉप लोग कहते हैं जी सस्ते मिल जाएंगे ये वो, मैं कहता हूँ नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, और वाकई नहीं चाहिए। हमने अभी अपना 5G खुद बनाया, खुद टेस्ट किया, कल परसों मैंने आज गालिबन वीडियो आपकी वो देखी हुई थी, बिल्कुल 5G जो आप लोगों ने अपना सारा सेटअप बनाया, और बड़ा अच्छा लगा। 6G पे भी काम कर रहे, क्योंकि फखर भाई चाइना को टेलीकॉम देने का मतलब है आपका सारा डाटा गया। राइट। अच्छा सुनील जी, एक क्वाड क्योंकि एक इम्पोर्टेंट बड़ा फोरम है, जब बना था उस वक्त तो खैर बड़ा एक शोर शराबा था पूरी दुनिया में। अब थोड़ी सी खामोशी हो गई है, अब फिर जापान के अंदर क्वाड समिट होने लगी है। एक तरफ रशिया यूक्रेन वॉर भी चल रही है, तो अब इम्पोर्टेंस मेरे ख्याल ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि चाइना रशिया के साथ है, काफी हद तक बैन लगा हुआ है रशिया के ऊपर, मजीद कुछ पाबंदियों के बारे में भी हम सुन रहे हैं। इस वक्त हिंदुस्तान के लिए भी कोई ऐसी चीज है वहां पर, या मतलब नहीं नॉर्मल है सारा कुछ, बस ठीक है क्वाड में जिस तरह इंटर हुए थे उसी तरह रहेंगे, कोई उनके ऊपर ऐसी कोई चीज नहीं आने वाली रशिया के साथ उनका ताल्लुक हो या ना हो? देखिए फखर भाई, जो क्वाड बना था, वो अगर आप देखेंगे तो वो, अगर अपन 4 ममालिकों को जोड़ेंगे तो क्वाड्रिलैटरल बनता है, इसीलिए इसका नाम क्वाड पड़ा। क्वाड है, बिल्कुल। अच्छा, इसकी शुरुआत हुई थी जब इंडियन ओशन में सुनामी आई थी, तब बोला यार ऐसा कुछ बनाए ताकि हम ना ये इसको थोड़ा मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट करें। ये ठंडे बस्ते में पड़ गया था। चाइना के वायरस अटैक के बाद ये एक्टिवेट हुआ, क्योंकि देखिए जो हमारे सी रूट्स है, दे हैव टू बी ओपन फॉर नेविगेशन, इंटरनेशनल रूल्स लगते हैं उनपे। पर चाइना कहता है समुद्र भी मेरे बाप का है, ददी मरहूम के सपने में है सारा समुद्र मेरा। भाई वैसे तो बात बनेगी नहीं। अब हुआ क्या कि अभी जो क्वाड समिट हो रहा, पहली बात तो फखर भाई इट इज ऑन ट्रैक, एज यूजुअल हो रहा, मोदी जी जा रहे हैं करने। दूसरी बात, अभी क्वाड में आपने एक चीज, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखी होगी, और इसमें ये इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, वैक्सीन की बात होती है, इकोनॉमी की बात होती है, ट्रेड की बात होती है, पर इसमें मिलिट्री की बात नहीं होती। पर साथ में मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते क्वाड के देश। क्वाड में मिलिट्री की बात नहीं थी, वो मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते हैं जी। और ये मैं बोलूंगा, अगर कोई आज बोले कि क्वाड डज नॉट हैव अ मिलिट्री एस्पेक्ट, इट इज एब्सोल्यूट एब्सर्डिटी। वही मतलब वो एक कहावत है ना अंग्रेजी में, इवन इन अरमानी होटल बेडरूम्स डोंट हैव ग्लास डोर्स, वी ऑल नो व्हाई। तो ये वही वाली बात है कि भाई अगर क्वाड में कोई बोले मिलिट्री चैप्टर नहीं है जी, मिलिट्री का वो लिखा नहीं है, मैं उनको यही बोलता हूँ, भाई एक बात बताओ, हाउ डू यू नो, हैज क्वाड एवर डिक्लेयर्ड इसमें मिलिट्री चैप्टर नहीं होगा? आपको ये कैसे पता मिलिट्री फ्रेमवर्क रेडी नहीं? आपको ये नहीं पता कि अलायंस का क्या जो भी सांचा डालना है, जो भी उसमें चीजें डालनी, वो रेडी कब होगी? बट फखर भाई उसको कब अनाउंस किया जाएगा, कब डिक्लेयर किया जाएगा, दिस डिपेंड्स ऑन जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस, बिकॉज टुडे यू आर होल्डिंग समथिंग व्हिच हैज बिग पोटेंशियल, यू आर नॉट गिविंग इट आउट। अब चाइना की नींद उड़ी पड़ी कि क्वाड में हो क्या रहा, क्वाड वाले कह बस कुछ नहीं है जी, वैक्सीन की बात हो रही है, ट्रेड ट्रूड हो रहा है। अब चाइना को भी पता है यार, मतलब वैक्सीन की बात करने के लिए क्वाड बनाने की जरूरत है, ट्रेड वाले करने के लिए क्वाड, उसके लिए तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा। अब वहां बैठ के हक्का नूडल तो डिस्कस हो नहीं रहा। अब क्या हो रहा है ये भी नहीं बता रहे उनको, क्वाड ये भी नहीं बता, मिलिट्री अलायंस नहीं है। और देखिए मिलिट्री वर्ल्ड में सरप्राइज इज द बिगेस्ट वेपन। क्या बता रहे हो क्या? क्योंकि अगर आज आप कुछ बताते हो, चाइना माइट ट्राई टू काउंटर इट, बट अब आप कब अनाउंस करोगे जब आपको फायदा हो, उनके काउंटर का टाइम ही नहीं होगा।
वैसे भी फखर भाई, जी जिनपिंग को सुनने में कुछ सेरेब्रल हेमिस्फियर हो गया है कुछ, एंड वो एक डिजीज है जिसमें आपकी जो नसें हैं दिमाग के अंदर वो पतली हो जाती है, बर्स्ट। और मैंने आपको याद है 2 साल पहले मैंने आपके शो पे प्रेडिक्ट किया था, ये वायरस पीक पे था। जी। मैं कहा फखर भाई एक दिन बताएंगे कि जी की तबीयत बहुत खराब हो गई, उन्हें एक घातक रोग हो गया है, फेटल डिजीज हो गई है, और एक दिन क्योंकि डिक्टेटरों के साथ फिर यही होता है, when dictators become a liability to the country, suddenly उनकी हेल्थ की प्रॉब्लम बताई जाती है और कुछ ऐसी डिजीज बताई जाती है, भाई देखो ये मेडिकल से बाहर है, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, डिजीज आ गई है, मतलब कभी भी नस फटने वाली परिस्थिति भी बता दी आपने मेडिकली, ठीक है। अब बाकी अब समझदारी है। ओके। अच्छा, यहाँ पर अभी जो समिट होने लगी है जापान में, चाइना के लिए लाजमी सी बात है, ये तो नहीं हो सकता कि चाइना इग्नोर हो, ये बात कही जाए या ना कही जाए कि ये जी मिलिट्री कुछ नहीं है, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, ये वैक्सीन पे है या जो भी है। लेकिन इस रीजन में तो मेरे ख्याल चाइना एज ए थ्रेट, मतलब एज ए थ्रेट लिया जाता है उसको, जो भी मतलब हिंदुस्तान अपने तरीके से देखता है, पाकिस्तान अपने तरीके से, जापान के भी बड़े मसाइल हैं उनके साथ। बिल्कुल। तो वहां पे इस हवाले से तो चाइना तो लाजमी सी बात है, वो ये तो नहीं है कि वो बेखबर है इस चीज से कि जो कुछ हो रहा है और मुझे ही घेरा जा रहा है। देखिए फखर भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ये वही वाली बात है कि मतलब अगर शादी में दूल्हे का जिक्र ही नहीं तो शादी किस बात की। तो ये वही वाली बात है। आप भाई दुल्हन ने घूंघट कर रखा, हमें बोला दुल्हन तो है ही नहीं, पर घूंघट के पीछे है ना। जी। दुल्हन तो है। तो अब फखर भाई चाइना को क्या आज जो गेम प्लान जो मुझे समझ आता है, क्वाड क्या चाहता है मिलिट्री वाइज, ना वो डिक्लेयर हो रहा, ना उसकी भनक चाइना को लगने दे रहे, बिकॉज चाइना को एक्ट करने का टाइम ही नहीं देना है। डॉक्ट्रिन क्या होगा, क्योंकि अगर आप 10% बोलोगे तो चाइनीज डिफेंस एनालिस्ट कैन डिकोड इट बाय 30-40%, तो हाँ मोटा मोटा ये लग रहा है। अगर आप कुछ बोलोगे नहीं वो डिकोड क्या करेंगे। और ये सब चीजें देखिए, ये मोदी जी के लेवल पे या जो बाइडेन साहब के लेवल पे नहीं होगी, पीछे कमेटी होगी, पीछे कुछ जनरल होंगे जो इस पे काम कर रहे होंगे, लोग मिल रहे होंगे, काम कर रहे होंगे, जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं, क्या करना है क्या नहीं करना। अगर आप अभी देखो, हमें चांगी का बेस भी मिल गया है, जापान के साथ हमने रिफ्यूलिंग का अरेंजमेंट भी कर लिया, काफी छोटे छोटे स्टेप्स हैं। अगर चाइना आज बात करता स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ डायमंड्स, अगर आप उसको एनालाइज करें तो वी हैव लिटरली काउंटर्ड चाइना। तो जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वी हैव काउंटर्ड विद स्ट्रिंग ऑफ डायमंड्स। वी हैव वन वीक लिंक, वो सेशंस में थोड़ी दिक्कत आ रही, माइनस दैट वी हैव लिटरली काउंटर, कभी इस पे बात करेंगे स्ट्रिंग ऑफ डायमंड्स में, तो वी हैव लिटरली काउंटर दैट। ओके। बट इंडो पैसिफिक जो है चीमा साहब, सॉरी फखर भाई, जी करीब दुनिया का 65% ट्रेड यहाँ से निकलता है, और इंडो पैसिफिक यू कैन नॉट लीव इट टू मर्सी ऑफ चाइना।